काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये समस्त संसार जितना भी प्राणी है इस मृत्युलोक में सब काल का ग्रास बना बैठा है। हम सभी काल के मुख में समाये हुए हैं। एक दिन सभी काल के मुख में जाएंगे। एक बार रावण दिग्विजय करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा और चारों दिशाओं में अपना बनाया कि आज हम चारों दिशाओं में चलेंगे। तो नारद जी उसे बहका दिया। वो पहले उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था तो नारद जी बोले, ऐ रावण, तुम दक्षिण दिशा में मत जाना, 3 दिशाओं में इधर भी जाना हो जाओ। तो रावण के खोपड़ी सनक गया। बोला, ऐ नारद, रावण को तुम मना कर रहे हो दक्षिण दिशा। रावण न भूतो न भविष्यति। रावण अब दक्षिण दिशा की ओर ही तरफ चलेगा। तो रावण दक्षिण दिशा के तरफ चल पड़ा। लास्ट में यमलोक में रावण पहुंचता है तो यमलोक में क्या देखता है, जितनी बार वो अपने समस्त सर को काट करके ब्रह्मा जी को चढ़ाया था और समस्त सिर जो है वहाँ यमलोक में टंगे हुए दिखाई दिए रावण को। और जब रावण वहाँ पहुँचता है तो सभी सर खक्खा मार करके हंसने लगते हैं और सब प्रतीक्षा करते हैं कि कब अब समय आएगा कि एक जो तुम्हारा शिष्य तुम्हारे पास है एक दिन ये भी यहाँ पे लटकेगा। रावण उसी जगह आग बबूला हो गया कि ये रावण है। रावण के भय से ऋषि मुनि सब कांपते हैं। रावण जिस दिशा से चलता है तो समस्त राक्षस की जाति रावण से भयभीत होकर के कांपने लगती है और उसके सामने नहीं आती। रावण जिधर चलता है साधु संत और गुफाओं में सका जाते हैं। रावण का शक्ति से विष्णु स्वयं क्षीर सागर में समा गए। रावण का सुदर्शन चक्र भुजा विष्णु का नहीं काट पाया। तो ये रावण है। रावण काल से नहीं डरता। लेकिन ये मृत्युलोक है। एक दिन इस संसार को से सभी को जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, ब्रह्मलोक में वहाँ जितने भी देवता थे, इंद्र, वरुण, कुबेर, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, यम और यमराज काल सभी वहाँ उस जगह पंचायत था, उस पंचायत में सभी आ गए। जब यमलोक के यमराज जी आए तो उस ब्रह्मलोक में बगल में एक तोता विराजमान था और बैठा था। जब काल को देखा यमराज को, यमराज का निगाह जब उस तोते के ऊपर पड़ा तो यमराज उसको देख करके थोड़ा रुक गए और खक्खा मारकर हंसते हुए चले गए ब्रह्मा के अंदर महल में। इतने में गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को से उतर करके चले जाते हैं महल में ब्रह्मलोक के अंदर और गरुड़ बाहर ही विराजमान प्रतीक्षा कर रहे थे। उस तोता को जब देखा तो तोता थर थर काँप रहा था। गरुड़ जी बोले, क्या कारण से तुम भयभीत हो?
किस लिए तुम काँप रहे हो? तोता बोला, हे गरुण जी, अभी यमराज हमें देख करके बहुत खक्खा मार कर हंसे और तब से हमें भय लगा है और मैं डर का मारा काँप रहा। गरुण बोले, ऐ तोता, तुम चिंता मत करो, तो हमारे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें तुरंत बहुत जल्दी हजारों किलोमीटर के दूर ले जाता, वहाँ तुम्हें नहीं मिलेंगे यमराज। बैठा करके तोता को और 1000 किलोमीटर दूर जा कर के एक विशाल वृक्ष था और उसके अंदर वृक्ष में जैसे तोता काटते हैं उसी तरह से घोंसला उसके वृक्ष के अंदर में था। उसी जगह आराम से गरुण जी उसे बैठा दिए, उस जो है पेड़ के खोखले में डाल दिए। कहा, तुम अब यहाँ सुरक्षित रहो और मैं जाता हूँ। तोता कहा, एक कारण पूछना कि यमराज हमें देखकर हंसे क्यों? कहा, ठीक। गरुड़ जी आ गए। जब मीटिंग समाप्त हुआ, जब यमराज जी निकले तो यमराज जी का निगाह उस तोते पर गया, लेकिन तोता नहीं दिखाई दिया। तब गरुड़ से पूछते हैं, किधर गया वो तोता? गरुड़ पूछे, पहले आप ये बताओ, उस तोते को देख करके किस लिए हंसे? क्या कारण था हंसने का? गरुड़ जी से यमराज बोलते हैं, मैं इस कारण से गरुड़ जी हंसा कि मैं उसके मस्तक की लकीर को जब देखा तो मैं यमराज हूँ, मृत्यु का मालिक। हमें सब मालूम है क्या होने वाला है, तो मैं उसके मृत्यु पर हमें हंसी आया कि इस तोते का मृत्यु 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर है। ये तोता 1000 किलोमीटर कैसे उस स्थान पे जाएगा? तो हमें ये हंसी आई कि ब्रह्मा जी का आज मैं ये देखूंगा, उनके लीला के तोता की मृत्यु 1000 किलोमीटर दूर है, कैसे होगा? तोता लाख कोशिश कर लेगा लेकिन वहाँ पहुँचेगा नहीं। लास्ट में जब ऐसा शब्द बोले, गरुड़ जी बोले, मैंने उस तोता को जाकर के 1000 किलोमीटर दूर बैठा दिया। तो विभ्रम हो गया और हंसने लगे गरुड़ यमराज कि देखो, मैं यही सोच रहा था कि कैसे तोता का मृत्यु होगा, लेकिन धन्य है ब्रह्म की लीला, ब्रह्म की लीला धन्य है, उसका मृत्यु वहाँ था। ऐ गरुड़ देव, तुमने वहाँ पहुँचाया और तोता के द्वारा था। तोता वहाँ पर पहुँच कर के और ख़त्म कर देगा वो तोते को, उस सर्प से मृत्यु है। तो इतना दूर 1000 किलोमीटर गरुड़ जाकर के पहुँचाया, लेकिन वहाँ पे नाग जाकर के डस लिया और तोता की मृत्यु हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, अजो जहाँ लिखा तहाँ तस होई। जहाँ मनुष्य का जन्म लिखा है उसी स्थान पे जन्म होगा। यदि घर में नहीं लिखा है तो घर में जन्म नहीं होगा।
किसी का हॉस्पिटल में लिखा रहता है, किसी का हॉस्पिटल में जाते हैं तो राह में गाड़ी में ही लिखा रहता है, हो जाता है। किसी का कई जिला के दूर होता है। तो जैसा ईश्वर लिखा है उसी के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मृत्यु होता है, और उसी पर एक सृष्टि चल रही है। तो रावण लाख कोशिश किया कि ऐ ब्रह्मदेव, तुम बुढ़ा होने के कारण तुम्हारा खोपड़ी बुद्धि हो गई, मेरा बानर और नर और बानर के हाथ कैसे मृत्यु होगा, एक साधारण इंसान कैसे मेरे मृत्यु को करेगा। इसलिए मृत्यु जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है और मरने हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए जन्म और मृत्यु जहाँ भी लिखा है वहाँ पे वो होकर के रहेगा, उसको कोई टालने वाला नहीं है। वो ब्रह्मा की लेखनी है, उस ब्रह्मा के लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान स्वयं बोले हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल। इसलिए जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जह लिखा तहाँ तस होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जह लिखा तहाँ तस होई। बोलो सीताराम भगवान की जय।